तो अभी तक हमने देखा कि एस और एजे दोनों इंडिगो प्लेटो में अपना बैटल करते हैं, जिधर एजे के सेंसलेस को एस का पिकाचू हारा जाता है और एजे के राइडॉन और गेंगार को एस का ग्रेनिंजा हारा जाता है। अभी आगे एजे के 3 पोकेमोन हार चुके थे, तो इसीलिए अभी मैदान चेंज करते हैं और दोनों को थोड़ा टाइम मिलता है अपने नई स्ट्रेटजी बनाने के लिए। उसके बाद दोनों मैदान में आते हैं। एजे अपने 4th पोकेमोन को बचता है, स्टीलेक्स। एस स्टीलेक्स के बदले अपने लुकारियो को बचता है। तो रेफरी बैटल को शुरू करता है। पहला अटैक एजे करता है, वो अपने स्टीलेक्स को डिग अटैक का यूज़ करने बोलता है। इसके काउंटर में एस अपने लुकारियो को फोकस करने बोलता है और इंतजार करने को बोलता है। तभी स्टीलेक्स लुकारियो के डिग अटैक से ऊपर उछाल देता है। तभी लुकारियो अपना ऑरा स्पीयर का यूज़ करता है। उसके बाद दोनों को थोड़ा थोड़ा डैमेज होता है। तभी स्टीलेक्स आयरन टेल का यूज़ करता है और लुकारियो को ज़बरदस्त मार पाता है। स्टीलेक्स फिर से डिग अटैक का यूज़ करता है। इस बार लुकारियो तैयार था, वो अपने डबल टीम का यूज़ करता है। उसके बाद जब स्टीलेक्स बाहर आता है, तभी लुकारियो और उसके सभी क्लोन मिलके ऑरा स्पीयर का यूज़ करता है, जिससे स्टीलेक्स को अच्छा खासा डैमेज मिलता है। तभी लुकारियो एक्सट्रीम स्पीड का यूज़ करके स्टीलेक्स के पास आता है और उसके ऊपर अपने बुलेट पंच का यूज़ करता है। बट तभी स्टीलेक्स अपने पूंछ की मदद से लुकारियो को जकड़ लेता है। लुकारियो वहाँ से छूटने का कोशिश करता है। तभी स्टीलेक्स अपने हाइपर बीम का यूज़ करके लुकारियो को अच्छा खासा डैमेज करता है। अभी लुकारियो और स्टीलेक्स दोनों ही थके हुए थे। स्टीलेक्स सैंडस्टॉर्म का यूज़ करता है, जिससे पूरे स्टेडियम में धूल उड़ने लगता है। तभी एस लुकारियो को फोकस करने बोलता है। स्टीलेक्स सामने से क्रंच अटैक का यूज़ करने आता है, तभी लुकारियो उससे बच जाता है। पर तभी स्टीलेक्स अपने टेल की मदद से लुकारियो को फिर से जकड़ लेता है और फ्लैश कैनन का यूज़ करके उसे जख्मी कर देता है। इससे पहले कि एस कुछ कर पाता, स्टीलेक्स अपने हाइपर बीम का यूज़ करके लुकारियो को फेंट कर देता है। इसी के साथ एस अपने पहले पोकेमोन को खो देता है। एस थोड़ा डिसअपॉइंट होता है क्योंकि वो लुकारियो की असली ताकत दिखा नहीं पाता। एस देखता है कि स्टीलेक्स बहुत ज़्यादा थका हुआ था, तो इसीलिए एस अपने नेक्स्ट पोकेमोन इन्फर्नेप को बेचता है। इन्फर्नेप बाहर आते ही एक ज़बरदस्त फायर स्पिन का यूज़ करता है। उस फायर स्पिन के चपेटे में स्टीलेक्स आ जाता है। तभी एजे स्टीलेक्स को सैंडस्टॉर्म यूज़ करने बोलता है, जिससे वो फायर स्पिन को थोड़ा बहुत काउंटर कर लेता है। पर फिर भी स्टीलेक्स को अच्छा खासा डैमेज हुआ था। मौके का फ़ायदा उठा के एस के इन्फो ने फ्लेयर ब्लेड्स का यूज़ करके स्टीलेक्स को नॉकआउट कर देता है। अभी बस एजे के पास और 2 पोकेमोन बचे थे, तो एजे अपने 5th पोकेमोन बचता है, मैग्मार को। अभी इन्फर्नेप और मैग्मार दोनों ही फाइट टाइप पोकेमोन थे, तो इसलिए अभी दोनों बहुत ज़्यादा जोश में होते हैं। मैग्मार वहाँ से फ्लेम थ्रोर का यूज़ करता है, जिसको इन्फर्नेप अपने फ्लेम थ्रोर से काउंटर करता है। दोनों का पावर लगभग इक्वल था। अभी मैग्मार फायर ब्लास्ट का यूज़ करता है, जिसको इन्फर्नेप बहुत ही तेज़ी से डिग अटैक का यूज़ कर डॉज करता है। और उसके बाद मैग्मार के ऊपर ज़मीन के अंदर से बाहर आते हुए मार्क पंच का यूज़ करता है। क्योंकि इन्फर्नेप ग्राउंड और फायर टाइप का था, तो इन्फर्नेप के पास एडवांटेज था मैग्मार के आगे। अभी मैग्मार हीट वेव का इस्तेमाल करता है और इन्फर्नेप यूज़ करता है ओवर हीट का, जो कि मैग्मार के ऊपर लगता है। पर फायर टाइप का होने के कारण मैग्मार के ऊपर भी उसका ज़्यादा असर नहीं होता। अभी मैग्मार फायर पंच यूज़ करने आगे आता है और यही उसका गलती था, क्योंकि एस अपने इन्फर्नेप को लगातार मार्क पंच का यूज़ करने बोलता है। इन्फर्नेप के ऊपर फायर पंच का ज़्यादा डैमेज नहीं होता, पर मैग्मार के ऊपर मार्क पंच का अच्छा खासा डैमेज होता है। अभी एजे बहुत बड़ा मुसीबत में था। एजे के पास और कोई रास्ता नहीं था। एजे अपने मैग्मार को एक और बार फायर ब्लास्ट यूज़ करने बोलता है। इस बार मैग्मार हवा में
फायर ब्लास्ट का यूज़ करके उसी फायर ब्लास्ट के अंदर कूद के फायर ब्लास्ट को लेके सीधा इन्फर्नेप के पास आता है और उसको फायर ब्लास्ट के अंदर जकड़ लेता है और उसी फायर ब्लास्ट के अंदर मैगमार फायर स्पिन के यूज़ करता है। इससे दोनों पोकेमॉन को डैमेज होता है। फिर उसी के साथ ऐसे अपने इन्फर्नेप को उसी फायर ब्लास्ट में फ्लैट ब्रिज का यूज़ करने बोलता है और फ्लैट ब्रिज का यूज़ करके इन्फर्नेप मैगमार को उस फायर ब्लास्ट से बाहर तो लाता है और इससे मैगमार बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। अभी मैगमार खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इसी टाइम इन्फर्नेप अपना फाइनल मूव मार्क पंच का यूज़ करके मैगमार को फेंट कर देता है। अभी एज अपने लास्ट पोकेमॉन बीनाजोर को बचता है, क्योंकि ऐसे बैटल जीत ही गया था लगभग, तो इसीलिए ऐसे अपने इन्फर्नेप को वापस बुला के अपने सेप्टाइल को बचता है, जिससे दोनों के पास टाइप एडवांटेज ना हो। तो अभी फाइनल बैटल एस के सेप्टाइल और एजे के बीनाजोर के बीच होने वाला था। एजे थोड़ा मुश्किल होता है और अपने जेब से मेगास्टोन को बाहर निकलता है और इसको बोलता है कि तुम ऐसे पहले ट्रेनर हो जिसके सामने मैं अपने बीनाजोर को मेगा एबल करूँगा। और एजे अपने बीनाजोर को मेगा एबल कर लेता है मेगा बीनाजोर में। दूसरी ओर एस के सेप्टेल के पास किसी तरीके का मेगा एवोल्यूशन नहीं था, तो अभी बैटल कंटिन्यू होता है। तो अगर आपको सेप्टेल और बीनाजोर का फाइनल बैटल देखना है तो आपको पार्ट 5 का इंतज़ार करना पड़ेगा, और पार्ट 5 के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा और वो कभी भी आ सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। पार्ट 5 कभी भी आ सकता है और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करना। एट द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।